नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है और मैं अजय कुमार इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर कार्यरत हूं और मेरा डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। आज मैं आपके लिए ग्राफ थ्योरी का टॉपिक लेके आया हूं जो कि आपके डीएसटीएल यानी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक सब्जेक्ट का एक पार्ट है। ये बेसिकली 5th यूनिट का पार्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली कोर्स आपके लिए डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की फॉर्म में आया हुआ है। ग्राफ थ्योरी एक इसका बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट टॉपिक है जो बहुत ही एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता है, डिफरेंट एप्लीकेशन पे। बात करें जिसके हम डिफरेंट टॉपिक्स की, तो हमारे पास में डेफिनेशंस, टर्मिनोलॉजी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, मल्टीग्राफ, प्लानर ग्राफ, आइसोमॉर्फिक एंड होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ, यूलर एंड हैमिल्टनियन ग्राफ। सो ये हमारे टॉपिक यहाँ पे कवर होंगे, राइट। सो हम शुरू करते हैं कि ग्राफ थ्योरी सब जो आया है वो कहाँ से आया है बेसिकली। तो एक मैथमेटिशियन थे लियोनहार्ड यूलर, जो बेसिकली स्विस मैथमेटिशियन थे और फिजिसिस्ट भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे, जियोग्राफर भी थे, लॉजिशियन भी थे, राइट। सो ये बेसिकली ग्राफ थ्योरी के फादर कहे जाते हैं। इन्होंने ग्राफ थ्योरी को इवॉल्व किया था। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ग्राफ थ्योरी के पीछे जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा इसके साथ में। सो एक प्रॉब्लम थी 7 ब्रिजेस प्रॉब्लम। बेसिकली एक कॉनिग्सबर्ग एक सिटी है रसिया में, बस पहले रसिया में हुआ करता था। सो बेसिकली यहाँ पर एक ऐसे स्ट्रक्चर था जैसे कि नदी है यहाँ पे, राइट। सो ये नदी इस तरीके से लैंड मासेस को डिफरेंशिएट करती थी कि आपके एक लैंड मास ये है, एक लैंड मास आपका ये है, एक लैंड मास ये है, एक लैंड मास ये है। 4 लैंड मासेस हैं आपके, और इन लैंड मासेस को जाने के लिए वहां पर 7 डिफरेंट ब्रिजेस बनाए हुए थे। तो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 ब्रिजेस हैं जो इन लैंड मासेस को क्रॉस करने के काम में आते थे, नदी को क्रॉस करते थे इन पर जाने के लिए, आने जाने के लिए। वहां के जो उस समय के प्रेसिडेंट थे कार्ल्स, उन्होंने एक सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसा एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें सो दैट कि हम हर एक लैंड मास पे जाएं, हर एक ब्रिज को केवल एक बार ही क्रॉस करें और हम सारे लैंड मासेस को और ब्रिजेस को हम कवर कर पाए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहे काफी समय तक, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। अल्टीमेटली लास्ट में उन्होंने यूलर्स को बुलाया। सो ये जो जिनका मैंने नाम लिया अभी आपके सामने, लियोनार्ड यूलर, ये मैथमेटिशियन थे। इन्होंने कॉल किया और कहा कि भाई हमें इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। तो यूलर ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और सॉल्व किया क्या बल्कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई। लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज दी कि हम यदि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए, ये भी हम प्रूव कर दें, तो भी उसका एक सॉल्यूशन होता है। तो यूलर ने यही काम किया यहाँ पर। इन्होंने क्या किया, इसको एक ग्राफ की फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो उन्होंने क्या किया, ये जो 4 आपके पॉइंट्स हैं वर्टिसेस, जिनको बोला, ग्राफ क्रिएट किया उन्होंने, इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया और 4 पॉइंट्स को उन्होंने जो वर्टिस की तरह इस्तेमाल किया। जो 7 ब्रिजेस थे उनको उन्होंने एज ए एज की तरह इस्तेमाल किया यहाँ पर। तो दीज आर द एजेस व्हिच इज 7 ब्रिजेस। अब इन्होंने इस पर काम करना स्टार्ट किया और उन्होंने बताया कि हम जो कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि हमें एवरी ब्रिज को वंस ही क्रॉस करना है और हर लैंडमार्क को कवर करना है, वो पॉसिबल नहीं है। रीजन आगे डिस्कस करेंगे हम कि पॉसिबल नहीं है। फिर मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि उन्होंने जब इस पर स्टडी किया तो उन्होंने बहुत सारी टर्मिनोलॉजी भी फाइंड आउट की। उन्होंने इसका नाम ग्राफ भी दिया। उन्होंने वर्टिसेस की डिग्री कैलकुलेट की बेसिकली। उन्होंने ये पाया कि यदि आपके ग्राफ में किसी वर्टिस की डिग्री ऑड आती है तो उसको हम इस कंडीशन पर फुलफिल नहीं कर सकते। वही उन्होंने प्रूव कर दिया कि यहाँ पर देखिएगा कि डिग्री इस वर्टिस की यहाँ पर 3 आ रही है, राइट। इस वर्टिस की डिग्री 3 आ रही है। तो यदि किसी भी वर्टिस की डिग्री आपकी ऑड में आती है तो हम उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो यही बेसिकली यूलर का रिजल्ट था, एनालिसिस था। नाउ वी कम टू द बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ ग्राफ थ्योरी। तो व्हाट इज ग्राफ बेसिकली? तो इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अ ग्राफ इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो हम क्या लेंगे ग्राफ में? ग्राफ में कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, जिसको हम वर्टिस बोल रहे हैं यहाँ पर। दीज आर द पॉइंट्स। Graph is a collection of points that is called vertices and lines between those points that is called edges. So edges, set of vertices and set of edges,
So it is a pair of set of vertices and set of edges. So यहाँ पर आपके पॉइंट्स हैं, इनके साथ में यदि हम इन दोनों कनेक्ट कर दें तो आपकी बन जाती है एज. सो दो वर्टिसेस को कनेक्ट करने वाली एक एज होगी. तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सेट ऑफ वर्टिसेस सेट ऑफ एजेस हो वो आपका ग्राफ होता है. दैट इज ए ग्राफ. हमने एग्जांपल यहाँ पे लिया है, इसको सेट ऑफ वर्टिसेस में लिए यहाँ पे एस बी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और इन वर्टिस की हेल्प से हमने कुछ एजेस क्रिएट किए हैं यहाँ पे जो आपका इसके साथ में है. तो ये एक आपका ग्राफ होगा. कुछ स्पेशल एजेस भी इसमें आप डिफाइन करते हैं ग्राफ के अंदर. उनको हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं. पैरेलल एज. सो पैरेलल एज हम किसको कहेंगे? बेसिकली जब भी कोई दो एज, टू और मोर एजेस ज्वाइनिंग अ पेयर ऑफ वर्टिसेस, टू और मोर एजेस, जैसे कि आपकी एक एज ये है ए बी के बीच में और इसमें दो एजेस आ रही हैं, राइट. सो टू और मोर एजेस ज्वाइनिंग ए पेयर ऑफ वर्टिस. तो पेयर ऑफ वर्टिस क्या है यहाँ पर? ए और बी एक पेयर ऑफ वर्टिस है. इसको ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे दो एजेस का इस्तेमाल किया गया है. तो इस तरह के जो एजेस बनेंगी आपकी वो बेसिकली पैरेलल एज की फॉर्म में आएंगी आपकी. दिस इज कॉल्ड पैरेलल एज. हम बात कर लिया लूप्स की. सो लूप बेसिकली होता है क्या है? एन एज दैट स्टार्ट एंड एंड्स एट द सेम वर्टेक्स. तो जिस भी वर्टेक्स से शुरू करते हैं, फॉर एग्जाम्पल डी है यहाँ पर, यहां से शुरू किया और यहीं खत्म हो गया इसी पर आकर, सो इसको हम लूप बोलेंगे, राइट. इट इज ए लूप. हम फॉर एग्जाम्पल सी को बना सकते हैं, दिस इज अगेन लूप. सो दिस इज कॉल्ड लूप. सिंपल ग्राफ. So what is simple graph? A graph without loops and parallel edges. यानी हम उस ग्राफ की बात कर रहे हैं जिसमें ना तो लूप्स होंगे और ना पैरेलल एज होंगे, उसको हम सिंपल ग्राफ बोलेंगे. दैट इज कॉल्ड सिंपल ग्राफ. एक टर्मिनोलॉजी और आती है, वेटेड ग्राफ. सो व्हाट इज वेटेड ग्राफ? वेट मींस यू हैव सम वेट्स करस्पॉन्डिंग एजेस. जितनी भी आपकी एजेस है उनको आपने कुछ वेटेज दिया हुआ है. फॉर एग्जांपल अ ग्राफ वेयर ईच एज इज असाइन्ड ए न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल लेवल, दैट इज कॉल्ड वेट. कई बार जरूरत पड़ती है हमें इन वेट्स की. फॉर एग्जांपल हम कोस्टिंग प्रॉब्लम बात कर लेते हैं कि हमें ए से इस वर्टेक्स पर जाने में क्या कॉस्टिंग लगती है, राइट, या टाइम लगता है, तो वो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं. दैट इज कॉल्ड वेट. Now, one more definition of directed graph, and or you can say it is a digraph. So, G is a directed graph or digraph if each edge has been associated with an ordered pair. हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ordered pair की, यानी जो वर्टिसेस के सेट हैं वो ऑर्डर्ड पेयर है. ऑर्डर्ड का मतलब उनका सीक्वेंस फिक्स है उनका, उसको हम चेंज नहीं कर सकते. तो एक सीक्वेंसिंग का मतलब एक डायग्राम, एक डायरेक्शन दी हुई है वहां पर. तो एज जो होगी वो आपकी डायरेक्शन के साथ में होगी. जैसे कि हमने ए से बी के बीच में हमने एक एज क्रिएट की है, दैट इज डायरेक्टेड एज. हमने यहाँ पे डायरेक्शन शो किया हुआ है. तो जब भी whenever you have direction in your graph, that is called your directed graph or digraph. Now there is a term adjacent. So U and V, there are two vertices, are called adjacent if they have an edge incident on them. So यदि हमने U और V के साथ में एक U है और एक भी है और हमने कोई एज क्रिएट करी ई, तो ये दोनों आपके फिर एडजेसेंट वर्टिसेस होंगे, राइट. नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ वर्टेक्स हम किसको बोलेंगे? हमने जब यूलर को हमने पढ़ा था तो हमने डिग्री की बात की थी. तो व्हाट इज डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स? तो डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स बेसिकली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ dv. V is vertex. So the number of edges incident on a vertex. फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर लेके चलते हैं, एक आपका ग्राफ है, ए बी सी डी. हम बात करें डिग्री ऑफ ए.
सो जैसे मैंने बताया कि द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट, यहाँ पर कितनी एजेस आपकी इंसिडेंट हो रही है? एक तो आपकी एज ये आ रही है, एक एज ये आ रही है, और एक आपकी एज ये आ रही है। तो दे आर 3 एजेस। तो यहाँ पर हम बोलेंगे डिग्री ऑफ ए इज 3। डिग्री ऑफ डी, इसकी बात करें यदि हम, यहाँ पर आपकी 2 एजेस इंसिडेंट हो रही हैं, तो डिग्री ऑफ डी इज 2, राइट? Clear concept about the degree of vertex. Sometimes a word comes pendant vertex. तो what is pendant vertex? तो इसको हम vertex degree फॉर्म में डिफाइन करते हैं। यदि किसी, if you have a vertex with degree 1, if you have a vertex with degree 1, that is called your pendant vertex. कैसे होगा? हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं वर्टेक्स बना दिया E, राइट? तो यहाँ पर वर्टेक्स ए, इसका डिग्री क्या है? 1 है। डिग्री ऑफ ए इक्वल टू 1, बिकॉज यहाँ पर इस पर ए की आपकी एज इंसिडेंट हो रही है। तो नाउ हियर द वर्टेक्स इज कॉल्ड पेंडेंट वर्टेक्स। नेक्स्ट टर्म आइसोलेटेड वर्टेक्स। समटाइम्स द डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज 0, दैट मीन्स कोई एक आपका वर्टेक्स है यहाँ पर एफ, और इस पर कोई भी एज इंसिडेंट नहीं हो रही है। ग्राफ तो होगा ए बी सी डी ई एफ, एक वर्टेक्स ग्राफ तो है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एफ के साथ में कोई भी एज एसोसिएटेड नहीं है, इसीलिए एफ वर्टेक्स बेसिकली आइसोलेटेड वर्टेक्स होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, हाउ टू रिप्रेजेंट अ ग्राफ। तो ग्राफ को जनरली रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल वे है, एक आपके पास में वर्टेक्स सेट है यूवीडब्ल्यू, यूवीडब्ल्यू, और हमें एजेस गिवन है, एज का सेट यूडब्ल्यू गिवन है, तो हमने यूडब्ल्यू कनेक्ट कर लिया यहाँ पे। एज हमें वी यू गिवन है, यूवी हमने कनेक्ट कर लिया यहाँ पर, राइट? तो अब ये आपका ग्राफ तैयार हो गया। यहां पर हम देख सकते हैं डिग्री ऑफ यू कितना है? 2 है। डिग्री ऑफ बी कितना है? 1 है। डिग्री ऑफ डब्ल्यू अगेन इज 1 है। और एक और यहाँ पे वर्टेक्स के गिवन है, जो कि आपने यहाँ पे डिग्री ऑफ के 0 गिवन है, यानी कि वो किसी भी एज से कनेक्टेड नहीं है। तो इसको आप क्या बोलेंगे? दिस इज योर आइसोलेटेड वर्टेक्स, राइट? और दिस वन इज पेंडेंट वर्टेक्स। V and W are pendant vertices. So next we come to the definition of a graph in proper way. So a graph G is a pair set of VE where V represent a vertices, set of vertices, and which is non-empty, and set E is called set of edges, right? So a graph G is a pair of set V where V is a non-empty set, where the set V is called the set of vertices and the set E is called the set of edges. That means a graph having some vertices, there must be some vertices. तो ये भी आपका एक ग्राफ होगा, यहाँ पर एजेस भी हैं, वर्टिसेस भी हैं, तो ये आपका ग्राफ होगा। ये ग्राफ है आपका, ये ग्राफ है, और इट इज नॉट नेसेसरी कि वो स्ट्रेट लाइन हो। जैसे मैंने बताया भी आपको कि हम यदि सेल्फ लूप का इस्तेमाल करेंगे तो वो एज तो नहीं हो सकती, दैट वो एक कर्व होगा। तो ग्राफ में कंपल्सन नहीं है कि हमारे पास में स्ट्रेट लाइन ही होनी चाहिए वर्टेक्स के बीच में, वो कर्व भी हो सकता है। तो दीज आर द ग्राफ। नाउ जनरली वी वर्क हियर इन discrete structure subject as per the syllabus foundation. We are working with non-directed graph, right? So the direction is not necessary here to represent. So we will work only on those graphs which are
non-directed graph. I have already discussed about the directed graph because they have some direction, और वहां पर एक और कंडीशन होगी कि जो आपके पेयर होंगे वो आपके ऑर्डर्ड पेयर होंगे इन डायरेक्टेड ग्राफ में, तो उसमें हमें डायरेक्शन को शो करना कंपलसरी है, दैट इज कॉल्ड डायग्राफ, राइट। सेल्फ लूप में डिस्कस कर लिया है। एक डेफिनेशन की बात कर लें, इसमें प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो सकती है सेल्फ लूप की। एन एज एसोसिएटेड विद अनऑर्डर्ड पेयर vi vj where vi belongs to v of graph g ve is called self loop in graph g is an edge joining vertex to itself, यानी जो अपने वर्टेक्स से खुद से ज्वाइन होता है वो आपका सेल्फ लूप होगा, राइट। नाउ मल्टीग्राफ, सो मल्टीग्राफ बेसिकली where we have parallel edges in any graph, that graph is called multigraph. Definition को हम एक बार देख लेते हैं। A graph which allows more than one edges to join a pair of vertex, a single pair of vertex which have more than one edges. तो इस तरह का जो सेट होगा वो आपका मल्टीग्राफ की फॉर्मेट में आएगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं ए और सी के बीच में 2 एजेस हैं, बी और डी के बीच में यहाँ पे 3 एजेस डिफाइन की गई हैं, तो दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मल्टीग्राफ। सिंपल ग्राफ विदाउट सेल्फ लूप एंड विदाउट पैरेलल एजेस इज कॉल्ड सिंपल ग्राफ। Non-simple graph which is not simple, that means they are non-simple. If we talk about the null graph, जैसे मैंने बताया था आपको, there we have set of vertices but there is no specified edges between the vertices, this is called your null graph, right? So यहाँ पर कोई edges नहीं है, केवल आपके पास वर्टिस का सेट है लेकिन उनको आपने कंबाइन नहीं किया है, किसी भी एज को फॉर्मेट नहीं किया है, तो इस तरह ग्राफ आपका नल ग्राफ होगा। आई होप इट इज क्लियर। सो विदाउट एजेस भी आपका वो ग्राफ हो सकता है, बशर्ते कि वहां पर आपके पास में वर्टिसेस का सेट होना चाहिए, चाहे वर्टिस सिंगल ही क्यों ना हो, एक सिंगल वर्टेक्स यदि वी आपके पास में गिवन है तो ये भी एक आपका ग्राफ होगा। वेटेड ग्राफ ऑलरेडी डिस्कस्ड, द एजेस विद सम वेट इज कॉल्ड योर वेटेड ग्राफ। Finite graph. So if you have a graph G equals V which is both finite, that means vertices and edges are finite, एक ऐसा ग्राफ जिसमें edges और vertices नंबर उनका finite होना चाहिए, that is called your finite graph. One terminology also comes with pseudograph. What is pseudograph? So pseudograph, a graph having loops, graphs having loops but no multiple edges. ध्यान से देखिए, एक ग्राफ जिसमें लूप्स तो हों लेकिन मल्टीपल एजेस ना हो, पैरेलल एजेस ना हो, ऐसे ग्राफ को आप सूडोग्राफ की कैटेगरी में रखेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे एक ग्राफ है विद 4 वर्टिसेस और यहां पर सेल्फ लूप गिवन है, ये आर द सेल्फ लूप्स, लेकिन कोई पैरेलल एजेस नहीं है इनके साथ में, राइट। तो इस तरह के ग्राफ को आप सूडोग्राफ की कैटेगरी में फिट करेंगे। skip these topics. Degree of vertex we already have discussed. So again we come to the definition of what is exact definition of degree of vertex. So a non-directed graph G, the degree of a vertex V is determined by counting each loop incident on V twice and each other is once. यदि यहाँ पर if you have loop
तो ये इसको आप ट्वाइस काउंट करेंगे, और यदि कोई एक एज इंसिडेंस हो रही है इसके ऊपर यहाँ पर, तो इसको आप 1 काउंट करेंगे। तो वर्टेक्स ऑफ डिग्री ऑफ V 1, यहाँ पर 1 होगी। हम बात करें डिग्री ऑफ V4, वो क्या होगी आपकी, लूप है यहाँ पर, तो 2 हो गई, और एक इस पर एज इंटर हुई +1 इज इक्वल 3। यहाँ पर डिग्री ऑफ V4 is 3, right? Then the number of edges incident with a vertex V of a graph with self loop counted twice is called degree of the vertex of V. The degree of vertex is sometimes referred to as valency. So एक टर्म और आपके पास में आती है valency, VALENCY। सो हम डिग्री को कई बार वैलेंसी की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो एग्जाम में कई बार यदि आ जाए कि व्हाट इज वैलेंसी ऑफ द गिवन वर्टेक्स, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब भी आपका सेम वही डिग्री ऑफ वर्टेक्स से आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पे, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं तो क्लियरिटी और बढ़ जाएगी इससे आपकी। बात करते हैं, वी हैव डिग्री ऑफ V1 इज 3, चेक कर सकते हैं आप। डिग्री ऑफ V2 इज 4, 2 लाइन्स और 2 आपका एज इंसिडेंट इसके ऊपर ही है, और 2 आपका सेल्फ लूप का हो गया। डिग्री ऑफ 3, व्हाट इज 3, 2 है, 2 एजेस के पास में आ रही हैं, 2 एजेस पे इंसिडेंट कर रही हैं। डिग्री ऑफ V4 इज 3, 2 पहले एज हो गई आपकी, और एक आपकी एज यहां से आ रही है। सो यू कैन से हियर D1 इक्वल 3, D2 इक्वल 4, D3 इक्वल 2 एंड D4 इक्वल टू 3। ये हमने क्लियर कर लिए हैं। नाउ वी कम टू द K रेगुलर ग्राफ। सो व्हाट इज रेगुलर ग्राफ? सो जनरली द टर्म रेगुलर ग्राफ comes if a graph with some vertices and all the vertices having the same degree, यानी हम कह सकते हैं कि एक ऐसा ग्राफ जिसके सभी वर्टेक्स की डिग्री सेम हो तो वो आपका रेगुलर ग्राफ होता है। इसको हम डेफिनेशन की फॉर्म में देख लेते हैं। A graph G is said to be K regular, K एक आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू, if every vertex of G has degree K, यानी हर एक वर्टेक्स की डिग्री आपकी K होनी चाहिए, DV इक्वल्स K। सो इस केस में उसको हम K रेगुलर ग्राफ बोलेंगे, K रेगुलर ग्राफ। एग्जाम्पल हम यहां पर चेक करते हैं, छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले हमने एग्जाम्पल लिया ये A B C, we have a graph with 3 vertices and degree of A, इसकी बात करें 2, degree of C 2, degree of B 2। तीन ही वर्टिस हैं, तीनों की हमने डिग्री फाइंड आउट कर ली, तीनों की डिग्री हमारी 2 आई, तो इसको हम बोल सकते हैं 2 रेगुलर ग्राफ। दिस इज 2 रेगुलर ग्राफ। सो क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 2 है तो इसलिए बोला K रेगुलर ग्राफ, राइट। सो इन द सेम वे हमने यहां पर एग्जांपल लिया, यहां पर इसकी डिग्री कितनी 1 2 3, तो ये 3 रेगुलर ग्राफ, 3 रेगुलर ग्राफ। अंडरस्टैंड? सो एक ऐसा ग्राफ जिसके सभी वर्टेक्स की डिग्री सेम हो यानी K हो, तो उसको हम K रेगुलर ग्राफ बोलेंगे। इसी में एक मैं कॉन्सेप्ट लाना चाह रहा हूं कंप्लीट ग्राफ का भी। तो जैसे हमने यहाँ पे 2 रेगुलर ग्राफ की बात की, यहाँ पे 2 रेगुलर ग्राफ आपका ये है, यहाँ पे हर एक वर्टेक्स की डिग्री 2 है। ये कंप्लीट भी है। कंप्लीट क्यों है? क्योंकि ईच वर्टेक्स इज कनेक्टेड विद ईच अदर वर्टेक्सेस। यदि इसमें आपके पास में 3 वर्टेक्स है A B C, तो A बाकी 2 से कनेक्ट भी होगा, B और C से। C है तो C बाकी 2 से कनेक्ट होगा,
बी है तो बी बाकी दो से भी कनेक्ट होगा। तो बेसिकली ये टू रेगुलर ग्राफ भी है और ये आपका कंप्लीट ग्राफ भी है। तो कंप्लीट ग्राफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए ग्राफ, अ सिंपल ग्राफ in which every pair of distinct vertices are adjacent is called a complete graph। हर वर्टेक्स बाकी सभी वर्टेक्स का एडजेसेंट होगा। आगे बढ़ते हैं हम इसको बोलेंगे आप K3, कैपिटल K3, राइट, क्योंकि यहां पे 3 वर्टिसेस हैं। ए ग्राफ हैविंग 3 वर्टिसेस, सो उसको हम कंप्लीट ग्राफ इस तरह से बोल सकते हैं। ये आपका 2 रेगुलर ग्राफ है और K3 है। यहां पर हम देखें अगेन, ये आपका 4 वर्टिसेस ग्राफ है, A, B, C और D, and every vertex is connected to other vertices, all other vertices। हम D की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो D A से भी कनेक्ट है, B से भी कनेक्ट है और C से कनेक्ट है। A B से भी है, C से भी है और D से भी है, B इन सब से है, सेम ये। सो दिस इज योर K4 ग्राफ। यहाँ पे 5 वर्टिसेस है आपके, A B C D E, दिस इज योर K5 ग्राफ, राइट। हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट्स हैं, in a complete graph there is an edge between every pair of vertex। Every pair of vertex must contain an edge। Second, Kn, any is called n-1 regular graph। Kn n-1 रेगुलर ग्राफ है। K3 है तो 2 रेगुलर ग्राफ होगा, K4 है तो 3 रेगुलर ग्राफ होगा, K5 है तो 4 रेगुलर ग्राफ होगा। सो Kn is called n-1 रेगुलर ग्राफ। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। Kn has exactly n into n-1 by 2 edges। टोटल नंबर ऑफ एजेस की बात करें यदि हम यहाँ पर, हमने K3 की बात करी, K3 कितने होंगे, 3 इंटू 3 माइनस 1 बाई 2, दैट इज 3 इंटू 2 बाई 2, दैट इज 3 एजेस। चेक कर लीजिए आप, यहाँ पे 3 एजेस होंगी। K4 की बात कर ले हम, K4 4 इंटू 3 बाई 2, 6 एजेस। चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 एजेस, राइट। K5 आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 इंटू 4 बाई 2, दैट इज 2 10 एजेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 एजेस, राइट। सो कुछ प्रॉपर्टी है जो आपके कई बार एग्जाम में काम आते हैं, इनको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो ऑर्डर ऑफ ए ग्राफ की यदि हम बात कर लें यहाँ पे, सो इफ ए ग्राफ G इक्वल्स V इज फाइनाइट, हम किसी ग्राफ का ऑर्डर जब फाइंड आउट करते हैं जब वो फाइनाइट होगा, कैसे, देन द नंबर ऑफ वर्टिसेस V इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द ग्राफ। सो हियर यहाँ पे कितने वर्टिसेस हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6। So here we have 6 vertices, so इसका ऑर्डर होगा 6, ऑर्डर ऑफ वर्टिसेस 6, राइट। सो जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे वो उसका ऑर्डर होगा ग्राफ का। साइज ऑफ ए ग्राफ, यदि हम बात करें साइज की ग्राफ की, तो द नंबर ऑफ एजेस को हम डिफाइन कर सकते हैं उसका साइज के साथ में। तो नंबर ऑफ एजेस यहाँ पे बात करें 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एजेस ऑफ द ग्राफ आर 6, तो इसका जो साइज होगा वो भी आपका 6 कहलाएगा। साइज ऑफ द ग्राफ इज 6। आगे बढ़ाते हैं। हमने किसी वर्टेक्स 3 वर्टेक्स का एक सिंपल ग्राफ ड्रॉ किया है। यहाँ पर सिंपल ग्राफ है, मतलब ग्राफ तो हम कुछ और भी बना सकते हैं, हम सेल्फ लगा सकते हैं, मल्टीपल एज लगा सकते हैं, बस सिंपल ग्राफ आपका यही डिफाइन होगा। हम बात करते हैं कि ग्राफ
नेक्स्ट हम प्रॉब्लम लेते हैं, अ ग्राफ representing the problem 3 houses and 3 utilities, say water, gas and electricity. हमें 3 घर हमारे पास में है, H1, H2 and H3. इनको हमें वाटर, गैस और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है. तो एक ग्राफ डिजाइन करना है. इसको बनाने के लिए कैसे हम करेंगे इसको ग्राफ डिजाइन? हमने हाउस 1 को वाटर, गैस और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी, हाउस 2 को वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, हाउस 3 को वाटर, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट. तो इस तरह से हम ग्राफ का एप्लीकेशन भी दे सकते हैं कि हम ग्राफ का एप्लीकेशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं. ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ केमिकल कंपाउंड्स. बहुत आपने इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे, हाई स्कूल में पढ़े होंगे केमिकल कंपाउंड्स को कैसे डिजाइन करते हैं. सो ये आपका C2H6 का ग्राफ है, ये आपका C4H10 का ग्राफ है, राइट. तो ये सिंपल ग्राफ एग्जांपल हो गया आपका, ये स्यूडो ग्राफ एग्जांपल हो गया आपका, और ये आपका मल्टी ग्राफ एग्जांपल हो गया, राइट. नाउ वी कम टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्राफ इन मैट्रिक्स फॉर्मेट. कैसे आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्मेट में? तो हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं और उन वर्टिसेस की कनेक्शन, उससे क्रिएट होने वाली एजेस. तो जिन जिन वर्टिसेस में कनेक्शन होगा हम क्या करेंगे, वर्टिसेस को लिख लेंगे दोनों साइड में. एक आपका n क्रॉस n का मैट्रिक्स बनेगा. फॉर एग्जांपल 5 वर्टिसेस हैं तो हम 5 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे. अब a और a पर कोई लूप नहीं है, सेल्फ लूप तो हम बंद कर देते हैं यहाँ पे, नहीं है तो 0 आएगा यहाँ पे. a टू b एक लाइन आ रही है आपकी, तो हम लिख देंगे यहाँ पे. A टू C कोई कनेक्शन नहीं है, 0 आएगा यहाँ पे. A टू D कनेक्शन है, 1 कर दी. A टू E कोई कनेक्शन नहीं है, 0 हो गया, राइट. इस तरीके से हम सभी वैल्यूज को फिल कर लेंगे. अब B से B पे आते हैं. B टू A, जब A टू B नहीं है तो सॉरी B टू A एक लाइन है यहाँ पर, A से हमने दिया. B टू B कोई सेल्फ लूप नहीं है तो 0 आएगा यहाँ पे. B टू C नहीं है कोई, B टू D है तुमने 1 किया, और B टू E है यहाँ पे 1 कर दिया. तो इस तरह से आप कंप्लीट मैट्रिक्स तैयार कर लेते हैं. इसको बोलते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ द गिवन ग्राफ G. क्लियर? तो इस तरह से हम किसी ग्राफ का एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं. तो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ इन मैट्रिक्स फॉर्मेट. ये आपका डायरेक्टेड ग्राफ का होगा. डायरेक्टेड ग्राफ में हमें सिर्फ ये देखना होता है कि जिस डायरेक्शन में आपको गिवन है वही डायरेक्शन का स्थान. V1 से V5 गिवन है, V5 से V1 नहीं है, तो हम चेक करेंगे V1 से V1, V5 गिवन है लेकिन V5 से V1 नहीं है, तो ये वाला 0 है, ये वाला 1 है. तो डायरेक्शन ग्राफ में हम डायरेक्शन को चेक करेंगे. ऐसे V3 से V4 है, V3 से V4 है, ऐसे ही V4 से V3 भी है, दोनों अवेलेबल होंगे यहाँ पर. ठीक है, क्लियर? तो इस तरह से हम डायरेक्टेड ग्राफ और नॉन डायरेक्टेड ग्राफ को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैट्रिक्स की फॉर्मेट में. गिवन है, हमने यहाँ पर एक नॉन डायरेक्टेड ग्राफ दिया है. अब देखिए जहां पर लूप आता है, जैसे कि हमने यहाँ पे चेक किया V1 टू V1 है, यहाँ पर ये लिख लेते हैं V1, V2, V3, V4, V1, V2, V3, V4, V5. V1 से V2, V1 से V2 3 लाइंस यहाँ पर इंसिडेंट हो रखे हैं. V1 से V2 पर 3 पैरेलल लाइनें हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 रिप्रेजेंट किया गया है. ऐसे V2 से V1 पर 3 है, तो नॉन डायरेक्टेड ग्राफ है तो डायरेक्शन तो हम देखेंगे नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 3, राइट. हम चेक कर सकते हैं. यहाँ पर V3 की बात करें, V3 टू V3, V3 1 2, V3 टू V3, V3 टू V3, ये गलत हो गया, यहाँ पे 2 आएगा. 2 लूप्स यहाँ पे आ रखे हैं, राइट. V3 टू V4, तो V3 टू V4
हम यहाँ पे 2 लाइनें लेंगे, V3 से V4 2 लाइनें आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीग्राफ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एक समरी है आपकी डेफिनेशन की ग्राफ्स की क्या होती है। सिंपल ग्राफ में एजेस क्या होंगी आपकी, अनडायरेक्टेड होंगी, मल्टी एज इसमें अलाउड नहीं होगा, लूप्स इसमें अलाउड नहीं होगा। तो नो लूप, नो मल्टी एजेस, पैरेलल एजेस, मल्टीपल एजेस, दैट इज कॉल्ड सिंपल ग्राफ। बात करें मल्टी ग्राफ की, इसमें भी अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा, इसमें मल्टीपल एजेस होती है, लेकिन इसके अंदर लूप्स नहीं होंगे मल्टी ग्राफ में। सूडो ग्राफ में अनडायरेक्टेड होगा, मल्टीपल एज हो सकती हैं, और यहाँ पर सेल्फ लूप भी होंगे, ये तो कंपलसरी है। डायरेक्टेड ग्राफ में डायरेक्शन होगी, मल्टीपल एजेस नहीं होंगी, लेकिन लूप्स हो सकते हैं। डायरेक्टेड मल्टीग्राफ यदि होगा तो उसमें आप फिर मल्टीपल एजेस ले सकते हो और ग्राफ ले सकते हो, लूप्स ले सकते हो, राइट। दिस इज अ वेरी स्पेशल एग्जांपल ऑफ ग्राफ, दिस इज कॉल्ड बाइपार्टाइट ग्राफ। तो बाइपार्टाइट ग्राफ बेसिकली होता क्या है, हमारे पास में कुछ सेट ऑफ वर्टिसेस है, कुछ ऐसे वर्टिसेस जो कि एडजेसेंट ना हो, उनका एक हमने सेट बना लिया, V1 V2 V3, और एक सेट है ये U1 U2 U3। सो सेट V और U दो वर्टिस का सेट है, ये एडजेसेंट कभी नहीं होंगे। दीज टू वर्टिसेस विल नॉट बी एडजेसेंट आपस में, यानी V के कोई वर्टिस आपस में एडजेसेंट नहीं होंगे, U के कोई वर्टिस आपस में एडजेसेंट नहीं होंगे, यानी इनके बीच में कोई एजेस क्रिएट नहीं होगी। यदि कोई ऐसा ग्राफ आपको मिलता है कि आप उसको इस तरह से डिफरेंशिएट कर सको तो वो आपका बाइपार्टाइट ग्राफ कहलाएगा। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, एक ग्राफ है 1 2 3 4, एक ग्राफ है 1 2 3 4। यदि हम यहाँ पे सेट ऑफ वर्टिस लेते हैं 1 और 3 और U लेते हैं 2 4, अब क्योंकि 1 और 3 आपस में कनेक्टेड है, राइट, तो 1 और 3 आपस में कनेक्टेड है और ये कनेक्टेड है, तो ये आपका बाइपार्टाइट ग्राफ नहीं होगा। अब यदि सेट लेते हैं V यहां पर ऐसे, V इक्वल्स 1 4 और U इक्वल्स 2 3। अब देखिए ये वाला जो सेट है ये डिफरेंट सेट हो गया वर्टेक्स का, ये सेट डिफरेंट हो गया, तो ये आपका एक बाइपार्टाइट ग्राफ है। यदि हम वर्टेक्स को इस तरह से डिफरेंट कर ले तो डिसजॉइंट, देयर आर नंबर ऑफ स्पेशल क्लासेस ऑफ ग्राफ, वन एग्जांपल है बाइपार्टाइट ग्राफ, वी इंट्रोड्यूस इट कैसे, अ ग्राफ G is called a bipartite graph if its vertex set V can be partitioned into two disjoint subset A and B। तो हमने यहां पर इनको दो डिसजॉइंट वर्टेक्स के सेट में पार्ट कर लिया। इसको आप ऐसे ही बना सकते हो 1 4 3 2, 1 का 3 से, राइट, और 1 का 2 से, 4 का 3 से और 4 का 2 से। 1 का 4 से नहीं है कनेक्शन, यहाँ पे 1 4 से नहीं है, तो ये आपका बाइपार्टाइट ग्राफ है। कोई ग्राफ दिखने में आपको लग सकता है कि वो बाइपार्टाइट नहीं है, लेकिन आप जब उसको वर्टेक्स के सेट को डिफाइन करेंगे तो वो आपका ग्राफ सेम है, वर्टेक्स के सेट डिफरेंट कर दिए गए हैं, इसलिए ये ग्राफ बाइपार्टाइट नहीं है, लेकिन ये ग्राफ बाइपार्टाइट है। सो हम यदि किसी ग्राफ में दो डिसजॉइंट सेट ऑफ वर्टिसेस सबसेट बना सकते हो तो उसको हम बाइपार्टाइट ग्राफ के फॉर्म में रखेंगे। बात कर लें कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ की, जिसको हम लिखते हैं KMN। सो नंबर ऑफ वर्टिसेस M और N, दो डिसजॉइंट सेट हमने बनाए यहाँ पे, एक
सेट में m वर्टेक्स है, एक सेट में n वर्टेक्स है। हम यहाँ बात कर ले इस ग्राफ की, हमने एग्जांपल ए लिया है। अब 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पर k 4 2, यहाँ पे 2 वर्टेक्स है, यहाँ पे 4 वर्टेक्स है, तो k 2 वर्टेक्स है। और कंप्लीट कब होगा ये? जब ईच वर्टेक्स, इस सेट का हर वर्टेक्स दूसरे सेट के हर वर्टेक्स से कनेक्टेड हो। सो 1 5 से 6 से है, 2 5 से 6 से है, 3 5 6 से है, 4 5 6 से है। तो एक कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ होगा। उसको हमने रिप्रेजेंट किया है किससे? KMN या K24। यहाँ पे 3K33 है, 3 वर्टेक्स है, 3 ही इधर है, तो आपका K33 बाईपार्टाइट ग्राफ होगा आपका। स्टार ग्राफ, सो ये ग्राफ स्टार के फॉर्म में, यानी एक वर्टेक्स से मल्टीपल एजेस डिफाइन की गई है यहाँ पर, और हर एक वर्टेक्स पेंडेंट वर्टेक्स है। याद रखिए यहाँ पे हर एक वर्टेक्स पेंडेंट वर्टेक्स है, तो ये आपका स्टार ग्राफ होगा। इसको हम लिख सकते हैं K16, राइट। तो ये बेसिकली बाईपार्टाइट ग्राफ का एक स्पेशल एग्जांपल है। यदि हम इसको K1N की फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये आपका प्लानर ग्राफ। सो प्लानर ग्राफ, ए ग्राफ G is said to be a planar if it can be drawn in a plane so that no edges cross। तो एक ऐसा ग्राफ जिसको हम बिना क्रॉस किए एक ही प्लेन में ड्रॉ कर सकें तो वो आपका प्लानर ग्राफ होगा। इसका हमने एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ये है, ये आपका ग्राफ दिख रहा है कि ये आपका क्रॉस कर रहा है, लेकिन हमने इसको क्या किया, इस वाली एज को हम बाहर से ले गए उठा के। तो हम इस ग्राफ को सिंगल प्लेन में डिफाइन कर सकते हैं, राइट। दिस इज योर प्लानर ग्राफ। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।